हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी हाउस में। दोस्तों, आज की कहानी है आने वाले 5 दिवसीय त्योहारों के बारे में। आने वाले 5 दिवसीय त्योहार धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा और भाई दूज हम क्यों मनाते हैं। आज की कहानी यही होगी। एक एक त्योहार की एक एक कहानी है, क्या है धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं के ऊपर हम बात करेंगे। आज बने रहिए मेरे साथ, आप कहानी के अंत तक कहानी पूरी देखिएगा। हर एक दिन का एक सांस्कृतिक कारण है, एक धार्मिक कारण है। क्यों हम धनतेरस मनाते हैं, क्यों हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं, क्यों दीपावली और क्यों गोवर्धन पूजा मनाते हैं और क्यों भाई दूज मनाते हैं। इन सब का क्या कारण है, क्या सांस्कृतिक कारण है, क्या धार्मिक कारण है। बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए पूरी अपने त्योहारों की कथा। तो दोस्तों, इस 5 दिवसीय त्योहारों की शुरुआत धनतेरस से होती है। तो हम धनतेरस की कथा से ही शुरुआत करते हैं। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेदिक का जनक माना जाता है और उनका आशीर्वाद स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस की एक और प्रचलित कथा है कि इस दिन धन के देवता कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अन्य कीमती सामान खरीदते हैं, जो कि सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन के महत्व के कारण इसे धन त्रयोदशी कहा जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले त्योहार की ओर। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने बहुत आतंक मचा रखा था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने रानी सत्याभामा के साथ जाकर उसका वध करके सभी कन्याओं को मुक्त कराया। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का बहुत महत्व होता है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और शरीर एवं मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन दीप जलाकर घर के दरवाजों को सजाया जाता है और इसे बुराई का नाश और सकारात्मकता का स्वागत माना जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के अगले दिन मुख्य त्योहार दीपावली मनाई जाती है। यह पर्व भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध कर दिया और 14 वर्ष वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे। जिस दिन श्री राम जी अयोध्या लौटे उस दिन अमावस्या थी और अमावस्या की रात के दिन अंधेरा था। तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत करने के लिए दीप जलाए और पूरे नगर को सजाया। तभी से यह पर्व रोशनी और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीप, रंगोली और फूलों से सजाते हैं और देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिसके घर स्वस्थ और श्रद्धा हो वह वास करती हैं। इसके अलावा गणेश जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वे शुभ कार्यों के आरंभ के देवता माने जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले पर्व की ओर। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन की कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव की पूजा करने से रोका और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर ब्रज पर मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की। ये देखकर इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की और कृष्ण को गोवर्धनधारी का नाम दिया। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का विशेष आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन को भगवान को अर्पित किया जाता है। भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। इस दिन गायों की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि गायों को भारतीय सांस्कृतिक में माता का दर्जा प्राप्त है। गोवर्धन पूजा के अगले दिन दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है।
ये 5 दिवसीय त्योहार का लास्ट त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को आमंत्रित करती हैं, लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई दूज के कथा के अनुसार यमराज ने अपनी बहन यमुना जी के घर भोजन के लिए जाने का वचन दिया था। यमुना जी ने भाई का स्वागत कर उन्हें तिलक किया और भोजन कराया। प्रसन्न होकर यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी को वरदान दिया कि इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक करके भोजन कराएगी उसके भाई की लंबी उम्र होगी और उन्हें यमराज का भय नहीं रहेगा, उनको अकाल मृत्यु नहीं होगी। तभी से भाई दूज का पर्व भाई बहन के स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक कर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार देते हैं और उनके सुखी जीवन की कामना करते हैं। इस दिन की एक मान्यता यह भी है कि इस दिन भाई बहन दोनों एक साथ यमुना जी में जाके स्नान करेंगे तो कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी 5 पर्व की कथा। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था बल्कि परिवार और समाज में प्रेम, एकता और सहयोग की भावना का प्रतीक है। इन 5 दिनों के दौरान हर दिन अलग अलग परंपराओं के साथ विशेष रीति रिवाज मनाए जाते हैं जो भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध और मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 पर्व की कथा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और कथा के दौरान किसी भी भूल की माफी चाहते हैं। और ऐसी कथा और ऐसी हिंदी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नई नई कहानियाँ, नई नई कथाएँ आपको रोज सुनने को मिलेगी।